कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनसे किस्मत नहीं डरती, लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर ये ख्वाब पूरे हो गए तो नस्लों से कायम गुरूर, दौलत और ताकत की दीवारें एक दिन जरूर गिर जाएंगी। ये भी एक ऐसे ही ख्वाब की कहानी है। एक ऐसा ख्वाब जिसे खरीदने की कोशिश भी की गई, दबाने की कोशिश भी की गई और आखिरकार हमेशा के लिए खत्म कर देने की भी, मगर बाज ख्वाब मरने से इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान के एक सरसब्ज गांव में, जहां सुबह का आगाज मस्जिद की अजान से और शाम का इख्तिताम परिंदों की वापसी से होता था, गांव के आखिरी किनारे पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। बारिश में उसकी दीवारें भीग जाती, गर्मी में छत तपने लगती, मगर उस घर के अंदर रहने वाले बाप बेटे की उम्मीदें कभी कम ना होती। उस घर में अब्दुल गफूर और उसका 12 साला बेटा एहसान रहते थे। एहसान की माँ कई साल पहले बीमारी के बायस दुनिया छोड़ गई थी। तब से अब्दुल गफूर ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। उसने दूसरी शादी नहीं की। लोग अक्सर कहते, अब्दुल गफूर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे। वो सिर्फ मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखता और कहता, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल गफूर के पास अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं थी। वो बरसों से गांव के बड़े वडीलों की जमीनों और हवेलियों में मजदूरी करता था। सुबह फजर से पहले उठता, वजू करता, नमाज अदा करता और फिर एहसान को मोहब्बत से जगाता। उठो बेटा, सूरज से पहले जागने वालों की तकदीर भी एक दिन सूरज की तरह रोशन होती है। एहसान नींद भरी आंखों से मुस्कुराता, वजू करता, बाप के साथ नमाज पढ़ता, फिर अपना पुराना बस्ता उठा लेता। बस्ता जगह जगह से फटा हुआ था, मगर उसके अंदर रखी किताबें उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना थी। स्कूल जाने से पहले दोनों खुश्क रोटी को चाय में डुबोकर खाते। कई बार सालन नहीं होता था, मगर अब्दुल गफूर हमेशा यही कहता, बेटा भूखा पेट बर्दाश्त हो जाता है मगर खाली दिमाग नहीं। एहसान ये बात खामोशी से अपने दिल में लिख लेता। गांव का निजी स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन तालीम अच्छी थी। उसी स्कूल में वडीरों के बच्चे भी पढ़ते थे। वो चमकती हुई गाड़ियों में आते, नए यूनिफॉर्म पहनते, रंग बरंगे बस्ते उठाए होते। दूसरी तरफ एहसान पैदल आता। उसके जूते कई जगह से सिले हुए थे, मगर क्लास में जैसे ही उस्ताद सवाल पूछता, सब नजरें उसी की तरफ उठ जाती। वो न सिर्फ हर सवाल का जवाब देता, बल्कि कभी कभी उस्ताद भी हैरान रह जाता। सालाना इम्तिहान का नतीजा आया तो पूरे जिला में एहसान ने पहली पोजीशन हासिल की। प्रिंसिपल ने उसका नाम स्टेज पर पुकारा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब्दुल गफूर पहली बार अपने बेटे को इनाम लेते देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का मकसद यही था तो मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं। मगर उसी हॉल में कुछ चेहरे ऐसे भी थे कि जिन पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो गांव के वडेरे थे। वापसी पर उनके बच्चे गुस्से से बोले, अब्बा वो मजदूर का लड़का फिर हम सब से आगे निकल गया। एक ने कहा, उस्ताद भी हमेशा उसी की तारीफ करते हैं। दूसरे ने नफरत से कहा, पूरा स्कूल उसी का नाम लेता है। वो बातें वहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात हवेली के बड़े दीवान खाने में गांव के तमाम बाअसर लोग जमा हुए। कीमती कालीन बिछे थे, चांदी की ट्रे में चाय रखी थी, मगर माहौल में अजीब सी खामोशी थी। काफी देर तक कोई कुछ ना बोला। आखिर एक बूढ़े वडेरे ने खामोशी तोड़ी, ये लड़का बड़ा हो गया तो मसला बन जाएगा। दूसरे ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, मसला लड़का नहीं, उसका बाप है, वही उसे पढ़ा रहा है। तीसरे ने आहिस्ता से कहा, बुलाओ अब्दुल गफूर को। अगली सुबह अब्दुल गफूर हवेली पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सबने क्यों बुलाया है। वो अदब से सलाम करके खड़ा हो गया। कुछ लम्हों तक खामोशी रही, फिर सबसे बड़े वडेरे ने नर्म लहजे में कहा, अब्दुल गफूर, तुम बरसों से हमारे साथ हो, तुमने हमेशा वफादारी की है, इसलिए हम भी तुम्हारा भला चाहते हैं। अब्दुल गफूर ने सर झुकाकर कहा, जी मालिक। वडेरे ने मेज पर नोटों से भरा एक बैग रखा। इसमें इतने पैसे हैं जितने तुमने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। अब्दुल गफूर हैरान होकर बैग को देखने लगा। वडेरा मुस्कुराया, बस एक शर्त है, एहसान को स्कूल से निकाल लो। अब्दुल गफूर ने चौंक कर सर उठाया। मालिक, हाँ, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे साथ काम करेगा। हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, उसका खर्चा भी उठाएंगे।
کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش تھے، جیسے جواب پہلے سے جانتے ہو۔ عبدالغفور نے آہستہ سے بیگ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اتنی نرمی سے واپس میز پر رکھ دیا کہ ایک نوٹ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے ہی کہا، مالک، میں نے زندگی میں بہت سی چیزیں کھوئی ہیں مگر اپنے بیٹے کا مستقبل نہیں کھونا چاہتا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عبدالغفور نے ایک لمحے کے لیے سب کی طرف دیکھا اور بولا، غربت انسان کو چھوٹا نہیں بناتی مگر جہالت ضرور بنا دیتی ہے۔ اگر میرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے تو میں اسے کبھی نہیں روکوں گا، چاہے مجھے اپنی آخری سانس تک مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ کہہ کر وہ سلام کر کے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، کمرے میں بیٹھے چند لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی فیصلہ ہو چکا ہو۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا، اور شاید اسی رات سے احسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔